रही है, खूब परेशानियां हो रही है, धन से जुड़ा मामला आपका सॉल्व ही नहीं होता है। क्यों पैसे की इतनी कमी हो रही है आपको? आपने कभी झांक कर देखा है अपनी लाइफ में? क्यों हर कोई समय के साथ आप अपने मोहल्ले में 20 वर्ष पुराना चले जाइए पीछे, अगर आप जन्म से इस मोहल्ले में रह रहे हो, किसी ऐसे फैमिली में, किसी ऐसी सोसाइटी में रह रहे हो जहां आपके पिता रह रहे थे, वहां आप बड़े हो रहे हो, आप 20 वर्ष 25 वर्ष से चले जाइए पहले, तो पता चलता है यहाँ झुग्गी झोपड़ियां थी, इनके बच्चे छोटे छोटे थे, ये लोगों को बहुत कष्ट था। आज सबकी बिल्डिंगें बन गई, बहुत तरक्की कर गए, सब बहुत तरक्की कर गए, सबके बच्चे पढ़ने चले गए, बाहर चले गए, कमाने चले गए और खूब पैसा आ रहा है। आप किसी को नाम देखो, कोई शहर में प्रैक्टिस करने आया था, मामूली सा डॉक्टर, कोई नहीं जाता था दवा लेने उससे, कोई उसको जानता नहीं था, आज अपने नाम का अस्पताल बना लिया और खूब पैसे कमा रहा है, खूब मतलब लाखों लाख रोज कमा रहा है। तो इतना तो मानते हो कि समय के साथ हमारे ग्रह बदलते रहते हैं, समय के साथ करवट लेते रहती है हमारी परिस्थितियां, और समय के साथ हमारा भाग्य भी बदलता रहता है। तो देखो, जब सब लोगों ने समय के साथ तरक्की की, फिर आपके जीवन में समय के साथ तरक्की क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं हुई तरक्की समय के साथ? पहले आप अच्छी खासी अवस्था में भी थे, फिर आप धीरे धीरे नीचे आने लगे। आप जितना कमाते अच्छा खासा, ऐसी बात नहीं कि आप कमाते नहीं है, खर्च हो जाता है, कुछ नहीं बचता है। आप जो कमाते हो खर्च हो जाता है, कुछ भी बच नहीं पाता है, फिर क्या फायदा? आप कमाए जा रहे हो और खाए जा रहे हो, ये कैसा जीवन है? आप कुछ ला रहे हो और अगर उसको खा ले रहे हो तो ये क्या जीवन है? क्या केवल खाना खाने के लिए, केवल कपड़े पहनने के लिए इस जीवन को जिया जा रहा है? नहीं, सुख चाहिए तो शुक्र को मजबूत करना होगा, नाम चाहिए खूब सारा, तरक्की चाहिए तो गुरु को मजबूत करना होगा, और अगर कोई विवाद नहीं चाहिए कि पैसा पानी की तरह ना निकले, मेरा मान सम्मान बना रहे, प्रतिष्ठा रहे और मैं उच्च पद को प्राप्त करूं, तो शनि को मजबूत करना चाहिए। जी हाँ, इस नए साल 2025 में 3 नए उपाय आपको बता रही हूँ। यह उपाय करके आप पूरे वर्ष को खुशहाल नहीं बनाएंगे, आप अपनी पूरी जिंदगी को खुशहाल बना लेंगे। माता की कृपा बरसेगी आप पर, माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी आप पर, शनि देव की कृपा बरसेगी आप पर, बुद्ध मजबूत होगा, गुरु मजबूत होगा, मंगल शांत होगा, शनि मजबूत होगा, यक्ष यक्षिणियों की कृपा बरसेगी आप पर, धनदा लक्ष्मी धन लेकर आएगी, ना बरसाए आप पर तो कहना। नाम मान सम्मान प्रतिष्ठा शोहरत दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाएगी, जीवन उजागर हो जाएगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो मंत्र है जो जीवन को जागृत करता है, यही वो मंत्र है जो आपको खुशियों से भरता है। तो सोते जागते चलते फिरते खाते पीते मैं कहती हूँ, कोई भी कार्य करते वक्त जिह्वा पर ओम नमः शिवाय का जप रखा करो। दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा, किस्मत ना बदल जाए तो कहना। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो हमारी जिंदगी बदल देते हैं, हमारे भाग्य बदल देते हैं। आज उन्हीं में से कुछ उपाय आपको लेकर आई हूँ, आपको बताने जा रही हूँ। लॉजिकल है, समझ कर करना। क्यों धन नहीं आ रहा है आपके पास? क्यों आ भी रहा है? पूरे वर्ष आपने कमाया, वर्ष के एंड में सारे पैसे निकल गए, तो फिर क्या आनंद, फिर क्या मजा? फिर धीरे धीरे आपने कमाया, कोई अस्पताल गया, सारे पैसे निकल गए, तो आपकी स्थिति जस की तस बनी रहती है। और यही कारण है कि आप अमीर नहीं हो पाते, यही कारण है कि आपकी बाहर चर्चाएं नहीं होती है, आपके काम की चर्चा नहीं होती, आपकी प्रशंसा नहीं होती है। तो यदि दुख दरिद्रता और कमियां आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, घर में एक पर एक कमी लगी हुई है, एक चीज लाए नहीं दूसरी चीज घट गई, दूसरी चीज आई नहीं तीसरी चीज घट गई, समस्याएं आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, तो चलिए सौभाग्य को जगाते हैं, चलिए करते हैं कुछ ऐसे उपाय जो हमारी किस्मत बदल दे। मेरा बताया 3 काम अवश्य करें मेरे भाई बहन जो भी मुझसे जुड़े हुए हैं। मैं चाहती हूँ आपके ग्रह बैलेंस रहे, कभी गरीबी आपके घर ना सताए। किसी कन्या का विवाह हो रहा हो, पिता उसके सक्षम ना हो, तो उस विवाह में भोजन आदि की व्यवस्था अपने तरफ से करवाना। बुध ग्रह के लिए बुध मजबूत हुआ तो सोचो कितने पैसे मिलेंगे, और मिलेंगे तो कभी जाएंगे नहीं आपको छोड़कर, स्थिर लक्ष्मी का वास होगा।
कोई बच्चा केवल फीस के अभाव में नहीं पढ़ रहा हो, शिक्षा नहीं ले रहा हो, तो उसकी फीस जरूर भरना, उसकी पढ़ाई का भार खुद पर लेना। गुरु ग्रह के लिए कहते हैं सारे ग्रह बिगड़े हुए हैं, अगर गुरु ग्रह आपका मजबूत है, जुपिटर आपका स्ट्रांग है, तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता आपका। खूब नाम सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगी आपकी। तो गुरु के लिए यह काम भी एक बार जीवन में जरूर करें। और किसी भी मंदिर में कुछ कमी देखो, मंदिर में कमियां दिखती है। कुछ शहर के बीच में बहुत अमीर मंदिर होते हैं, क्योंकि अमीर लोग उसको हाथ रखे रहते हैं। हर वक्त चमक रहा है, मार्बल टाइल्स चमक रहा है, बल्ब चमक रही है, पंखे चल रहे हैं, कूलर चल रहे हैं। तो उन मंदिरों की बात नहीं कर रही हूँ। कुछ ऐसे मंदिर है जहाँ गेट में ताला नहीं है, पशु खोलकर अंदर चले जाते हैं, जहाँ पेंट नहीं किया हुआ है, सीढ़ियाँ टूट गई हैं, दीवारें काली पड़ रही है। कभी कोई पेंट करवाया है तो अभी मंदिर काली पड़ रही है। माता के कपड़े, हनुमान जी के कपड़े पूरे खराब हो रहे हैं, झंडे फट गए हैं। ऐसे मंदिर को कहीं देखो तो मत सोचना ये मंदिर मेरे एरिया में नहीं है, वहां उस कमी को जरूर पूरा करना। आपकी जिंदगी ना बदल जाए तो कहना। चलिए सीधे उपाय पर आती हूँ। ध्यान दीजिए, प्रथम उपाय आपको बता रही हूँ। अगर आपके घर के आसपास कोई मंदिर है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पर भी मंदिर है, तो आप पकड़ लो उस मंदिर को। ऐसे हर मोहल्ले में मंदिर होता है ना, एक कोई माता की मंदिर होती है, देव देवी स्थान, कोई भी मंदिर है, आप नित्य उसकी सफाई करने लगो। हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, जो देव स्थल की सफाई करता है, दरिद्रता उसके दरवाजे पर नहीं चढ़ती है। आप यहाँ सफाई करो, वहां दरिद्रता आपके दरवाजे पर नहीं चढ़ेगी। कोई भी देवी या देवता का मंदिर आसपास हो, अगर प्रतिदिन नहीं कर सकते हो तो 3 दिन हफ्ते में, कोई भी दिन अपने हिसाब से चुन लो, हफ्ते में 3 दिन मंदिर जाओ, झाड़ू पोछा करो। होते ना वाइपर्स होते हैं, वहां पे साफ करने वाले होते हैं, माता की चुन्नियां हैं, सब कलेक्ट करके धो दो, सब साफ कर दो, सब पसार दो, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, सीढ़ियां चमका दो, रेलिंग्स है, अगर स्टील की कुछ चीजें बनी हुई, सबका डस्ट हटाओ। केवल इतना करो ना, करोड़पति बन जाओगे आप। देव स्थल साफ करने लगो और फिर चमत्कार देखो। दूसरा अचूक उपाय बता रही हूँ, कोई किसी भी उपाय में 1 रुपया का खर्च नहीं है, परंतु किस्मत ना बदल जाए तो कहना। कहीं भी लंगर चल रहा हो, जहाँ लोगों को मुफ्त में भोजन करवाया जा रहा हो, अपने तरफ से 1 पैकेट नमक खरीदो, 2 पैकेट नमक खरीदो और ले जाकर लंगर में दान करो। कहो कि ये नमक डाले वो सब्जी में। खाना बनने से पहले जाना, ऐसा नहीं मैं दीदी ने कहा तो खाना खाने गए तो नमक ले गए, कहीं रख दिया, कोई लेकर चला गया। याद रखो, तुम्हारे नमक से भोजन पकना चाहिए और इतने लोग खाए। फिर चमत्कार देखो अपने जीवन में, फिर चमत्कार देखो अपने जीवन में, कैसे मंगल उच्च का हो जाता है, कैसे गुरु मजबूत हो जाता है। तीसरी और सबसे जरूरी बात, बेसन के लड्डू ले लो। शनिवार के दिन कम से कम 2 लड्डू लेना, चूर कर उसका चूरा बना लो, पाउडर बना लो। और जहां जहां भी बिल है, चूहे का बिल है, चींटियों का बिल है, सांप का बिल है, जहां पर भी बिल आपको दिखे, ये बेसन के लड्डू का जो चूरा है, मैंने बेसन का क्यों कहा, जब भी कोई चीज कढ़ाई में तली जाती है ना, तो वो जो मंगल होता है ना, वो नीच का मंगल हो जाता है और शनि में बदल जाता है। इसीलिए आपको तलने वाली चीज नहीं लेनी, आपको बेसन के लड्डू लेने, बूंदी के लड्डू नहीं लेने। शनि आपको मान, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान दिलाएगा। आप 1 वर्ष बीतते बीतते जब मुड़कर अपने जीवन में देखेंगे तो आप कहां से कहां जा चुके होंगे। बिल, जहां भी बिल में रहने वाले जो भी प्राणी है, जो भी जीव है, आप उनको बेसन के लड्डू का चूरा देना शुरू कर दो शनिवार के शनिवार। अब ये 3 उपाय करो ना, कमेंट सेक्शन में खुद आकर लिखोगे आप अपना अनुभव, मालामाल हो जाएंगे आप। बहुत बहुत धन्यवाद।